नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला उलझता जा रहा है। जेडीयू ने पहले ही 17 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है और आरजेडी को साफ साफ संदेश दे दिया है कि इन 17 सीटों को छोड़कर अपने सहयोगियों से सीट शेयरिंग कर ले। दूसरी ओर कांग्रेस ने आरजेडी को 10 सीटों का लिस्ट थमा दिया है। वहीं भाकपा माले ने 5 और सीपीआई ने 3 सीटों का लिस्ट जो है आरजेडी को थमाया है। ऐसे में कुल 40 सीटों में से आरजेडी के लिए महज 5 सीट बच जाएंगे। और अगर आरजेडी की दावेदारी की बात करें तो आरजेडी 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इन तमाम सीटों को जोड़ दें तो कुल सीटों की संख्या 52 हो जाती है, जबकि बिहार में कुल लोकसभा क्षेत्र 40 ही हैं। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिरदर्द बढ़ गया है कि आखिर सीट शेयरिंग हो तो कैसे। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या वह दोस्ताना जो है लड़ाई तक पहुंचेगा या जो इंडिया गठबंधन ने सपना देखा था 1 to 1 फाइट का वो पूरा होगा। हमारे साथ वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच विवाद है, कैसे देखते हैं, कैसे क्या फार्मूला आएगा सामने जिसके बदौलत 1 to 1 फाइट का सपना पूरा हो पाएगा? देखिए, मामला उलझा नहीं है, सुलझ गया है। जो था भ्रम या कहिए कि अफवाह था कि मतलब जदयू कहाँ जताऊँ वो तो ब्रेक लग गया है कि अब जदयू यहीं रहेगा। अब जदयू उससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब तक की स्थिति में तो एक जो बड़ा कन्फ्यूजन था बिहार की राजनीति में कि नीतीश जी कहाँ जाएंगे, किस क्षेत्र में कहाँ करोड़ बदलेंगे, फिलहाल तो उसको ब्रेक लग गया है। अब लोग मान रहे कि नहीं भाई, हम 16 पे लड़ेंगे, 17 पे लड़ेंगे, कि अब भागने पर चर्चा नहीं हो रही है, अब लड़ने और सहमति पर चर्चा हो रही है। ये बड़ा फायदा हो गया। अब जो दावा कर रहे हैं 56 और 52 का और 40 का, ननद भुजा लड़ाई है, लड़ाई से वापस बढ़िया से, लेकिन भाई के उसको हमारे पति के नुकसान ना हो जाए, हमारे भाई को नुकसान हो जाए, तो भाई का नुकसान ना हो या पति दोनों का दोनों का दोनों उसका नुकसान नहीं हो। हम लोग ज़्यादा लड़ रहे थे, लेकिन आफ्टर ऑल हमारा उसका नुकसान नहीं हो। तो जो लड़ाई चल रही है गठबंधन जिसको आप कर रहे हैं, लड़ाई नहीं है, गलथेथरी है कि तो मांगवा तो मित्र मिलता हुआ तो कभी नाम 6 करते थोड़ा तो नौकरी मिलता हुआ, जितना मांगे उससे कभी मिलने वाला, आप भी जानते हैं नहीं मिलने वाला है हमको। तो मांगने में क्या दिक्कत है भाई, मांग ला, पूरा बिहार में मांग ला, अंदर बनता है। जब अंतिम फैसला होगा लालू नीतीश को करना है, लालू नीतीश जिस दिन बैठेंगे तय कर लेंगे 6, 9, 13, 14 और तो कहानी खत्म। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ हम लोग अखबार वालों के लिए खबर के लिए मुद्दा है कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन लालू नीतीश बैठ जाएंगे एक साथ में 3 मिनट की पूरी लड़ाई है, ये 3 सेकंड की लड़ाई है। हाँ भाई, इतना हाँ ठीक हो चला। लेकिन आप जिस तरह से सीटों का बंटवारा कर दे रहे हैं वह इतना आसान भी इसलिए नहीं है क्योंकि आरजेडी, जेडीयू, भाकपा माले और सीपीआई के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जितना जल्दी हो जाए उतना ही इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए अच्छा होगा। इसमें देर हो रही है और देर इसलिए हो रही है कि आरजेडी को फैसला लेना है कि किस तरह सीट शेयरिंग होगा, क्योंकि जेडीयू ने पहले ही 17 सीटों पर दावा ठोक करके खुद को उससे अलग कर लिया है और ये तक कह दिया है कि जो उनका गठबंधन है बाकी दलों का वो आरजेडी के साथ है, हमारे साथ नहीं है, हम बाद में इससे जुड़े हैं, तो हमारा तो पहले से 17 फिक्स है, बाकी सीट। तो ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए तो कहीं ना कहीं सिरदर्द है। फिर हम कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ना, जो लड़ाई है 3 मिनट की लड़ाई से 3 मिनट की है, चलेगा 6 महीने तक। और जब भी सीट शेयरिंग होगी ना, एक तरफा नहीं होता है, देखना पड़ता है सामने जो पार्टी खड़ी है हमारी, वहाँ कौन खड़ा हो रहा है। ये टिकट बंटवारा है, उम्मीदवार के चयन सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं कि हम चुन लिए, उसके लिए जाति समीकरण, पार्टी, सामने की ताकत क्या है, सब देखना पड़ता है। इसलिए कि चुनाव सफल संभव नहीं है। जब भी घोषणा चुनाव का होगा
फेज बाई चुनाव घोषणा होता रहेगा, उसे नाम जारी होता रहेगा। इसलिए ये ठीक है, हम लोग की चर्चा के विषय हो सकता है कि हम लोग कै वो सीट मिलते ना मिलता है, लेकिन अंतिम फैसला करना वही 2 लोगों को है। उसमें सहमत कांग्रेस भी होगी, सीपीआई भी होगी, सीपीएम भी होगी, माले भी होगी, सबको सहमत होना है, लेकिन फैसला सिर्फ 2 लोगों का है। अब फैसला तो होगा जब अन्य दूसरी जो पार्टी गठबंधन सामने वाली है, उसका उम्मीदवार कौन है, वो कौन पार्टी खड़ा हो रही है, उसमें तय करेगा। इसलिए आज पहले से कुछ संभव नहीं है। अब रो हला कर रहे हैं कि हम लोग हो जाएगा, हो रहा कभी नहीं होने वाला है। बिना चुनाव की घोषणा हुए, बिना सीट तय हुए कि भाजपा अगर उसका भी खेमा है 10-5 पार्टियाँ, तो कौन कहाँ से लड़ रहा है, उसका बैलेंस भी करेगी दोनों, तभी उधर घोषणा होगा। इसलिए अभी से गलत होता रहा, गलत 6, 9, 14, 18, 20 कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गलत है ये। परिणाम तभी घोषणा होगी, मतलब रिजल्ट तभी आएगा। और रिजल्ट मतलब कि अंतिम नंबर ऑफ संख्या उम्मीदवार जब दोनों तरफा लगभग एकदम अंतिम छोर पे होता है खेल का अंतिम बॉल है, उस पर होगा तब कि भाई आपको ये मिलेगा, ये उम्मीदवार रहेगा आपका, इस जाति का रहेगा उम्मीदवार आपका, ये सब कर करा के लास्ट में फैसला होगा। लेकिन अभी कुछ होना ही नहीं है, सिर्फ गलतफहमी के अलावा। गलतफहमी के अलावा कुछ नहीं होना है। हम ये जानना चाहते हैं वीरेंद्र जी कि जिस तरह से कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा ठोका है, भाकपा माले ने 5 सीटों पर दावा ठोका है, सीपीआई ने 3 सीटों पर दावा ठोका है, तो आपकी नज़र में एज ए पत्रकार आप इन तीनों दलों के दावे को किस तरह से देखते हैं? क्या इनकी औकात भी है कि इन सीटों पर इनके उम्मीदवारों को विजय हासिल हो, या सिर्फ दावा करना है इसलिए दावे कर रहे हैं? औकात हम रब्ता नहीं करेंगे, किस पार्टी की औकात है। पिछले विधानसभा चुनाव में 17 सीट मिला था कांग्रेस को, जीते थे 19 से, और मिला था 19 सीट भाजपा को, CPI-ML को जीते थे 12। ये औकात हम कैसे तय कर लेंगे? समीकरण तय करता है कि किसको कितना सीट मिलेगा, हमको कितना दें, हम कैसे नहीं दें, जीत क्या अलग बात रही। अब उस उदाहरण सामने 20 का कि 17 सीट ले गई कांग्रेस, जीती 19 को, 19 सीट मिला CPI-ML को, जीती 12 सीट। तो देखिए तो बहुत ताकत और औकात जैसे बड़ा CPI-ML को ही है ना, उससे थोड़ी कांग्रेस ज़्यादा सीट मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। आपने कहा कि समीकरण तय करता है, तो समीकरण कौन तय करेगा? समीकरण तो लालू और नीतीश ही तय करेंगे। तो शुरू से नहीं बतिया कर रहे हैं कि उनको ही तय करना है। तो शुरू से कि महागठबंधन में तो कोई गठबंधन नहीं होता है। ये नंबर है ला ना गठबंधन है, लालू नीतीश गठबंधन है। ला नहीं कहते हैं, हम लिखते हैं नीला, नीला नीतीश और लालू गठबंधन है। भाई कोई गठबंधन नहीं है यहाँ पे, ना गठबंधन है, महागठबंधन, कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ नाम, इसका नाम नीला गठबंधन है। इसमें लालू और नीतीश हैं। इनको तय करना है कि कौन उम्मीदवार होगा, कौन जाति का होगा, किस पार्टी का होगा, यही 2 आदमी तय करना है। बाकी तो वैसी बारात में झुंड का भेड़ी हैं, भेड़ी का मुखिया है ना, ये 2 लोग हैं, नीला जो तय कर गया। लेकिन जो पॉलिटिकल हलकों में चर्चा है कि भाई सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, ये देरी हो रही है, तमाम नेता इस बात को लेकर के शोर मचा रहे हैं कि सीट शेयरिंग की घोषणा अब तक हो जानी चाहिए। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या सचमुच देर हो रही है? कोई देरी नहीं है, कोई देरी है ही नहीं है। ये किसी कभी देखिए चुनाव का सीटों का अंतिम निर्णय एकदम लास्ट समय में होता है, शुरू से कभी नहीं हुआ है। ऐसा आप घोषणा कर दे 6 महीना पहले कर, 9 महीना पहले कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। चुनाव के 6 दिन पहले, नॉमिनेशन के 8 दिन पहले घोषणा होता है कि भाई आप फला सीट फला जी को मिलेगा। अगर कई पार्टियां हैं, जब एक पार्टी होती है तो उम्मीदवार तय नहीं कर पाती है कि भाई हमारा उम्मीदवार कौन कहाँ से होगा। उस चुनाव के दिन घोषणा करता है कि कल लास्ट डेट नॉमिनेशन का होता है कि फला जी नॉमिनेशन करेंगे। जब उम्मीदवार नहीं तय कर पाती पार्टियाँ, तो गठबंधन सीट कहाँ तय कर पाएगी? पहले वो अंतिम समय खेली है। तो सिर्फ हम लोग ऐसी चर्चा है कि हो जाए होता नहीं, कभी नहीं होता है, प्रैक्टिकली कभी नहीं होता है। चुनाव के समय पे ही होगा गठबंधन का, पार्टी, सीट, उम्मीदवार, जाति का बैलेंसिंग कैसे होगा, उसी समय तय होगा। इसलिए हम लोग, या कोई भी चर्चा हो रही है ना, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या बताइए एक बैठे दिन है, तो इसे बात करने का विषय है, ये निर्णय का विषय नहीं है। निर्णय जब होगा तो अंतिम समय होगा। सिर्फ महान बात इधर की बात नहीं है, उधर की भी है। जो भाजपा का खेमा है वो भी करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ संकट इसका या उसका है। ये संकट अंतिम समय फैसला होता है। ये सिंदूरदान है, उम्मीदवार का चयन, पार्टी का चयन, सिंदूरदान उसके बाद कोई कुछ नहीं बचता है। आप जितना शादी, बराती, ब्याह, लौंडा लौंडी सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, रात नाच भी होता है, लेकिन अंतिम उद्देश्य का सिंदूरदान हुआ तभी बारात का लक्ष्य पूरा होता है। सिंदूर मतलब पॉलिटिकल प्रक्रिया का सिंदूरदान है ये सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों का चयन। बाकी सिर्फ ऐसे ही है, बारात का डांस है। सिंदूरदान है वीरेंद्र जी, लेकिन सिंदूरदान आप भले ही उसे बहुत छोटा आंक रहे हों, लेकिन उसकी तैयारी लेकिन बहुत पहले से होती है। शादी मुख्य सिंदूरदान ही है, वो तो कर रहे हैं, मुख्य है, लेकिन उसकी तैयारी जो होती है पहले से होती है, और सीट शेयरिंग का मसला भी तैयारी से जुड़ा हुआ है।
कि अगर इसकी घोषणा हो जाएगी तो उम्मीदवारों सीट शेयरिंग का मसला बढ़ सकता है। सीट शेयरिंग बड़ा मामला नहीं है, उसका निर्धारण नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। हम तो प्रक्रिया चलती रहती है। बोलते शादी के ब्याह लेकर बेटा पैदा होता है तो उसमें होता है कि बेटा का हमारे ऐसे पुत्र चाहिए तो ऐसे दामाद चाहिए हमारा, पैदा शुरू हो जाता है। लेकिन जब अंतिम प्रक्रिया क्या है, सिंदूरदान, ये चुनाव प्रक्रिया का अंतिम जो केंद्र बिंदु है ना, ये है ना उन अंतिम जो सीमा है वह सिंदूरदान, चयन का उम्मीदवार का चयन, पार्टी और पार्टी का उम्मीदवार। जी। उसके आगे फिर सिर्फ तो भिड़ जाइए मैदान में, फिर कहाँ कुछ बचता करने के लिए आप। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से कि हम 40 की 40 सीटें इस बार जीतेंगे, बीजेपी को धूल चटाएंगे, लेकिन बीजेपी तो अभी से चुनावी बिगुल बजा दी है। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का बिहार में जमावड़ा जमघट लगना शुरू हो गया है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि जब अंतिम क्षण में सीट शेयरिंग होगा तो फिर ये मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला कार्यकर्ता करता है, पार्टी करती है, उम्मीदवार नहीं करता है। उम्मीदवार तो फाइनली चुनाव लड़ता है, वो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। कार्यकर्ता एक दिन में नहीं तय होता है, कोई नीति वर्षों चलता है, तब एक पार्टी खड़ी होती है, उसके कार्यकर्ता खड़े होते हैं जो बूथ पे पार्टी के लिए काम करते हैं, वो चुनाव लड़ता है। ये उम्मीदवार तो शुरू एकमात्र ब्रांड है कि भाई फला जब पार्टी के उम्मीदवार है, झंडा इनके साथ, बैनर इनके साथ, चुनाव चिन्ह के साथ में। बाकी पार्टियाँ सब कुछ काम करती हैं, चाहे पार्टी कोई छोटी या बड़ी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, भाजपा, जदयू हो, कांग्रेस हो, माली जो भी है, उसका वर्कर काम करता है सब दिन, कम या बेश जो करता रहे। इसलिए जो भाजपा कर रही सफाई आप ही कर रहे हैं भाई। डी राजन नहीं आए थे, कई लोग आ रहे हैं। हर चुनाव में तो लोग आएंगे ही, चुनाव का तो भाई आएंगे, जनता से मिलेंगे, वोटर से मिलेंगे, कार्यकर्ता से मिलेंगे, तो पॉलिटिकल प्रक्रिया है तो चलता रहेगा। हर पार्टी करेगी, भाजपा क्यों, हर लालू जी नहीं अपने विधायक को गाँव में हाँ देख जोड़े देखा सकते जिला में। देखिए आज घर विधायक, आज कोई जिला मिलेगा आपको, कहीं फ़ोन करके पूछ लीजिए आप, कोई किसी न किसी जिले के कार्यक्रम में बैठक कर रहा होगा अभी। तो हर पार्टी काम करती है। अब चूँकि भाजपा में इस पार्टी में एक ही नेता है लालू यादव जी, तो बाकी कहाँ से दिखाई पड़ेगा। भाजपा में 100 नेता है, स्मृति ईरानी तो मोहन यादव तो फलना चमार तो फलना दुसाद, सब बहुत सारे लोग हैं, वो दिखाई पड़ता है आपको फलना जी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी घूम रहे हैं। अब लगाइए किसी भी आरजेडी को फ़ोन, अभी यहीं से लगाइए फ़ोन, किसी के जिले में बैठा हुआ बैठक कर रहा होगा वो। जिला में आरजेडी की बैठक चल रही है वीरेंद्र जी। लेकिन ये जैसे कहा जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, कठिन चुनौती है कि कैसे वो सीट शेयरिंग करेंगे, क्योंकि उनके पास लिमिटेड सीट है और दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। डाड़ा उनको चिंता हम करूँ, हो डाड़ा बेटा उनका है, डाड़ा की चिंता हम करूँ। अरे पार्टी उनकी है, उम्मीदवार उनका है, तय करेंगे क्या करना है हमको, हम कल चिंता करें भाई, क्या 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 ना करेंगे। चिंता तो करनी पड़ेगी हम लोग को, क्योंकि हम लोग पब्लिक तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं। उनको डाड़ा का हम क्या चिंता करूँ, डाड़ा का हवा देते हूँ, खरीद के लिए डाड़ा ले जाओ। हमको भूमिका हमारी, आपको भूमिका उस मामले में है कि भाई क्या होते होना वही है जो लालू यादव चाहेंगे। हम लोग की भूमिका इस मामले में है कि हम लोग जनता तक संवाद पहुंचाते हैं, कह रहे हैं कि हम समाचार तो कह रहे हैं कि जो समस्या है लालू यादव की समस्या नहीं है, ये किसी भी सिस्टम की समस्या है। वो जो चुनाव लड़ेगा सबको झेलना पड़ेगा, आप लड़ेगा हमको भी झेलेगा, आपको झेलना पड़ेगा। जो भी पार्टी चलाएगा, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, अमित शाह हों और नरेंद्र मोदी हों, जो भी हो सबको झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए बहुत आसान रहा है ये। जहाँ एक वोट चुनाव में हार जीत होती है, वहाँ पे तो लाखों वोटों को बैलेंस जोड़ के लोगों को साथ में रखना, टीम तैयार करना एक आदमी काम थोड़ा होता है। तो सबके समस्या बराबर है, ऐसा नहीं किसी लालू जी की या नीतीश जी के लिए या किसी एक जी के लिए है, उस सब के लिए बराबर संकट है ये, सबके लिए चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लालू जी की झंझट है या नीतीश जी की झंझट है या भाजपा की झंझट है, सबके सब समस्या ही है। तो आप चाहे जिस पार्टी बात कर लीजिए, कोई भी पार्टी चुनाव से 6 दिन पहले से ज़्यादा पहले नहीं घोषणा नहीं करने वाली सीट की। रोज बैठक करते रहे कि आज बैठक फलाना कुछ नहीं होने वाला है, होना वही 6 दिन पहले जिस घोषणा होगा, और नॉमिनेशन के 6 दिन पहले कि हाँ फलाना जी की सीट यादव जी में कौन, ये सीट भूमिहार जी के उनमें कौन पार्टी तय करेगी। अच्छा उनमें भूमिहार ही हो, यहाँ दे दे रजवार के, ये बस अंतिम सब फैसला होना है, अभी कुछ नहीं होना है फैसला। और अभी एक उदाहरण बता रहे हैं, 2007-4 की 9 का मामला था जी। CP उससे पहले का मामला होगा। CP उसको ये क्या नाम था, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल में जी। उनको सीट लड़ा था चुनाव में, बिहार के एक सीट मिला था गठबंधन में, या आप एक सीट लड़ी है भाजपा CPI है, उसमें CPM था उनका शायद, वही बोले ठीक है तुम लड़ेंगे। भाई कौन लड़ेगा, तो लालू जी बोले कि आपके लिए एक सीट चाहिए आपको, वहाँ पे एक सीट भागलपुर है, वहाँ धानुक जाति के उम्मीदवार हैं फलना जी, आपके लिए आपके कार्यकर्ता भी है, वो उसमें थे सुभद्रा राय जी से हुआ करते थे, सुभद्रा CPM के उम्मीदवार थे, कार्यकर्ता भी थे। तो उन लालू जी तय किया कि आपके लिए उपयुक्त सीट भागलपुर है, उम्मीदवार फलाना बढ़िया है आपका, उसको टिकट दीजिए। उनको टिकट मिला, उस पार्टी जीत भी गए वो।
तो समीकरण था लास्ट में कि भाई कहाँ से लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, तो भाई सीट भाई धानुक उम्मीदवार है आपका, खड़ा कर दीजिए उसको, जीत जाएगा वहाँ पे, जीत भी गया वो। तो हम लोग और आप लोग हम लोग से जो खबरें आती हैं ना सुनते हैं, लेकिन जो ज़मीन पे काम कर रहा है पॉलिटिकल आदमी, उसको एक एक सीट मालूम है कि हम कौन क्या भूमिका, किस जाति की भूमिका क्या हो सकती है, और कौन जाति किस खेमे में जाएगी, किस माहौल में, सब जानता है वो, तो तय करेगा वो लोग। हम लोग तो बारात में सिर्फ क्या नाम है, ढोल बजाने वाला आदमी है, जो भी मीडिया के लोग हैं, ढोल बजाना है हम लोग, कभी उसको कभी नहीं कभी वो नहीं, लेकिन आखिरकार हर निर्णय उस नेता को करना है जो पार्टी चला रहा है। तो आखिरकार सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वीरेंद्र यादव जी की मानिए तो लालू नीतीश को तय करना है, भले ही कांग्रेस सीपीआई माले लाख दावा कर ले, 40 की 40 सीटों पर दावे कर ले, लेकिन होगा वही जो लालू और नीतीश चाहेंगे। जिन सीटों पर लालू और नीतीश जिन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे वही मैदान में भी उतरेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।